तो सांख्यिकी का गणित में एक विशेष योगदान है या गणित में सांख्यिकी की विशेष भूमिका है। इसमें हम करते क्या हैं, सांख्यिकी में हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, डेटा एनालिसिस हम करते हैं। तो सांख्यिकी को हम बोलते हैं क्या, डेटा एनालिसिस। इसको अपन बोलते हैं डेटा एनालिसिस, मीन्स आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें हम करते हैं आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक, अब हम आंकड़ों का विश्लेषण करना हमें क्यों ज़रूरी है, या हम आंकड़ों का विश्लेषण हम सांख्यिकी में करते क्यों हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कंपनी है और एक कंपनी अपने प्रोडक्शन को देखना चाहती है कि वह 2010 से लेकर के और 2021 तक के अपने प्रोडक्शन को देखना चाहती है कि 2010 में उसने कितना उत्पादन किया, फिर 2011 में, फिर 2012 में। ठीक है, तो इन चीज़ों को वह दो तरीके से दिखा सकती है। एक तो टेबलर फॉर्म पे दिखा सकती है, सारणीबद्ध रूप में, एक तो दिखा सकती है सारणीबद्ध रूप में, और दूसरा है ग्राफीय रूप में, या दूसरा है ग्राफीय रूप में। या तो टेबल बना सकती है कि 2021 में, ठीक है, कितना उत्पादन हुआ ऐसे करके, और या तो ग्राफ बना सकती है ऐसे 2021 में उतार चढ़ाव अपना ऐसे देख सकती है कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्शन का। ठीक है, तो दो प्रकार से हम इसको देखते हैं, सारणीबद्ध और ग्राफीय रूप से। अब बात आती है कि सांख्यिकी में जो आंकड़े होते हैं वह आंकड़े तीन प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं, या तीन प्रकार से उनको लिखा जाता है। आंकड़ों को हम तीन प्रकार से इसमें लिखते हैं। ठीक, तो वे तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो वे तीन प्रकार हैं। पहला है अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े या आंकड़ा। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ा। दूसरा है वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? जैसे कि मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, या एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और उन 10 स्टूडेंटों की मार्क्स हैं, पहले का है, मान लेते हैं कि 10 जो पूर्णांक है वह 10 है, तो 10 में से पहले ने पाया 9, दूसरे ने पाया 2, फिर 0, फिर 3, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ऐसे 0, फिर 7, इस तरह के नंबर भी पाते हैं। कितने अंक हो गए? 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। ठीक, अब इन आंकड़ों को हम अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं, और इन आंकड़ों का जो समांतर माध्य निकलता है या माध्य निकलता है, मीन हम निकालते हैं, तो क्या करते हैं, टोटल नंबर को ऐड करते हैं, डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने नंबर हैं उनसे भाग करा देते हैं। तो इस सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करने के बाद क्या कर देंगे, इन सबको ऐड करने के बाद हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग करा देते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, कॉमास हटा देते हैं जब एडिशन लगाएंगे इसका। तो इस तरह से जो माध्य निकलता है ना, उसको अपन एवरेज वैल्यू कहते हैं, औसत मान कहते हैं। वह हमें क्या निकलता है? एवरेज वैल्यू, हमें औसत मान निकलता है यहाँ से। अब जैसे कोई शिक्षक है, उसके क्लास के 10 स्टूडेंट हैं, वे इस तरह से मार्क्स पाते हैं। अब अगर टीचर से पूछा जाए कि 10 बच्चों में से किसने कितना नंबर पाया, तो ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि पहले ने 9 पाया, दूसरे ने 2, तीसरे ने 0। तो ऐसा ना बता करके हम इन सब का क्या निकाल लेते हैं? माध्य निकाल लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू आती है माध्य निकालने पे जो भी आएगा, उस वैल्यू को हमें बता पाना आसान होता है, या दिमाग में रख पाना भी आसान होता है। तो इस तरह से ऐसे आंकड़ों को हम अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं, जिनमें केवल नंबर दिए होते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, टोटल नंबर को ऐड करके उसको डिवाइड कर देते हैं, इससे निकलता है माध्य। ठीक है ना, और इसकी माध्य को हम लिखते हैं x बार से। इसमें माध्य क्या हो जाएगा? इसमें माध्य को हमने क्या किया, x1 + x2 + x3 + x4, हमने ऐसे किया x1 + x2 + x3 प्लस डॉट डॉट xn तक, डिवाइड बाई हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। ठीक,
तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, समेशन xi डिवाइड बाई n। तो ये निकल गया मीन, मीन्स माध्य, है ना। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम इस फार्मूले से निकालेंगे, सिग्मा xi बाई n। ठीक, जहाँ i की वैल्यू लिख सकते हैं, i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, मीन्स हमें टोटल नंबर को जोड़ना है और जितने भी नंबर हैं उसका भाग करा देना है, तो हमें माध्य निकल के आ जाएगा। अब दूसरे प्रकार के जो आंकड़े हैं वे हैं वर्गीकृत आंकड़े। अब वर्गीकृत आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है सतत बारंबारता बंटन, पहला है असतत बारंबारता बंटन और दूसरा है सतत बारंबारता बंटन। सतत बारंबारता बंटन। तो असतत में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये है मार्क्स, ठीक है ना, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ से डिवाइड कर दें ऐसे। तो मान लेते हैं कि 20 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 4 और 12 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 3 तथा 8 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 2। तो मार्क्स अपन बोलते हैं इसको xi और नंबर ऑफ स्टूडेंट इसको बोलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया fi। तो अब इसका जब माध्य निकालेंगे, अब ये कैसा बारंबारता बंटन है, असतत बारंबारता बंटन है। मीन्स यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, देखो ये जो x की वैल्यू होगी वह x ऐसे डिफाइन होगी, x1 x2 x3 ऐसे डॉट डॉट xn तक। मीन्स यहाँ पर x1 होगा, दूसरी वैल्यू होगी, x2 मीन्स यहाँ पे फिर दूसरी वैल्यू, x3 मीन्स यहाँ पे फिर दूसरी वैल्यू। तो ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ होंगे, है ना। और हमें ऐसे टेबल फॉर्म पे दिया होगा असतत बारंबारता बंटन, जिसमें xi दिया होगा, fi दिया होगा, या तो फिर मार्क्स दिए होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है। हमें एक टेबल में दो चीज़ें दी हुई होंगी और x1 और x की वैल्यू बार बार बदलेगी, x1 x2 x3 ऐसे वैल्यूज़ बार बार बदलेंगी और f भी ऐसे बदलेगा, f1 f2 f3 fn तक ऐसे। ठीक, तो इसमें जब हम माध्य निकालेंगे, जैसे यहाँ पे हमने निकाला x बार माध्य, तो यहाँ पे माध्य कैसे निकलेगा, माध्य निकलेगा xi इंटू fi का गुणनफल, xi इंटू fi कराएंगे तो 20 चौके 80, 12 तियाँ 36, 8 दूना 16। तो यहाँ पे जो x बार निकलेगा वह इनका गुणनफल निकलेगा, मतलब 20 गुणे 4 फिर धन 12 गुणे 3 धन 8 गुणे 2 डिवाइडेड नंबर ऑफ स्टूडेंट, या इसको अपन लिखते हैं सिग्मा fi से। तो सिग्मा fi 4 3 7 7 2 9 तो बटे 9। तो इसको फार्मूले के रूप में हम इसको प्रेजेंट करते हैं, चूँकि ये क्या है xi fi प्लस xi fi प्लस xi fi, और इसको ऐड भी कर रहे हैं तो इसको अपन लिख सकते हैं समेशन ऑफ fi xi या xi fi डिवाइडेड, ये क्या है, समेशन ऑफ fi, समेशन fi को अपन n भी लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं समेशन fi xi डिवाइडेड समेशन ऑफ fi को n से डिनोट करते हैं, n भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हमारे पास निकल के आए, असतत बारंबारता बंटन के लिए माध्य निकालना और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालना। अब तीसरा आता है सतत बारंबारता बंटन। ये कैसा होगा, ये सतत बारंबारता बंटन कुछ इस तरह से होगा। इसमें हमें वर्ग अंतराल दिया होगा, इसमें हमें क्या दिया होगा, वर्ग अंतराल। ठीक, वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा, क्लास डिफरेंस वर्ग अंतराल, और इधर है विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम fi बोलेंगे। ठीक, वर्ग अंतराल हमें दिया है जैसे 10 से 20, फिर दिया है 20 से 30, फिर दिया है 30 से 40। तो 10 से 20 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 3 और 20 से 30 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या माना हमने 5 है, और 30 से 40 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या माना हमने 4 है। ठीक, तो इसके लिए इसको क्या करेंगे, अब देखो वर्ग अंतराल दिया है हमें, तो इसका हम क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु, जिसको अपन वर्ग अंतराल का हम यहाँ पे निकालते हैं मध्य बिंदु, जिसको हम लिखते हैं xi से, मध्य बिंदु को अपन लिखते हैं xi से। ठीक, मध्य बिंदु हम निकालते हैं, तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, इसका मध्य बिंदु उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, उच्च सीमा 20
धन्य सीमा 10/2, 20 में 10 जुड़ा तो 30/2 मीन्स 15 आया। ठीक, इसका बीच वाला क्या आ जाएगा 25, ऐसे इसका आ जाएगा मध्य बिंदु 35। ठीक है, सबको जोड़ के 2 का डिवाइड करा दो या फिर इसके बीच की संख्या ले लो। 10 से 20 के बीच 15 आया, 20 से 30 के बीच 25 आया, 30 से 40 के बीच आया 35। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, मध्य बिंदु मिल गया। वर्ग अंतराल को हमने किस में बदल दिया, एक्स आई में। तो हमको क्या मिल गया, एक्स आई मिल गया, एफ आई मिल गया। अब एक्स आई एफ आई मिल गया मीन्स देखो ये हमें क्या मिल गया, हमने सतत बारंबारता बंटन को असतत बारंबारता बंटन में कन्वर्ट कर लिया। एक्स आई, यहाँ पे एक्स आई, यहाँ पे भी एक्स आई, ये एफ आई, यहाँ पे भी एफ आई। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका माध्य निकाल सकते हैं किससे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड एन। ठीक है, इस फार्मूले से हमने सतत बारंबारता बंटन को बदल लिया असतत बारंबारता बंटन में मध्य बिंदु निकाल करके। और जब हमें एफ आई एक्स आई मिल गया तो हम यहाँ पे थर्ड कॉलम एफ आई एक्स आई का बना लेंगे और हमें क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा उसी फार्मूले से जिस फार्मूले से हमने असतत बारंबारता बंटन का माध्य निकाला हुआ है। ठीक, इसके लिए इसका माध्य निकालने के लिए एक और फार्मूला है। ठीक, इसका माध्य निकालने के लिए एक और फार्मूला है, एक्स बार इक्वल है ए प्लस, इसको आगे पढ़ेंगे जब क्वेश्चन हल करेंगे तो, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई एन इंटू एच। ठीक है, ये एक फार्मूला है इंटू एच, जहाँ पे डी आई की वैल्यू है, जहाँ पे डी आई है एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो हमने जाना कि सांख्यिकी में हम करते क्या है, आंकड़ों का विश्लेषण। हम आंकड़ों को, डेटा को एनालाइज करते हैं, डाटा को हम संग्रहित करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में हमें किसी क्षेत्र की जनगणना करनी है, तो अब जनगणना हर जगह होगी, प्रत्येक गांव कस्बे में होगी। तो एक जिले में जब हमने जनगणना करी, ठीक है, तो जिले में जब हमने जनगणना करी तो किसी गांव में जनसंख्या कम हो सकती है, किसी गांव में अधिक हो सकती है, किसी गांव में बिल्कुल बहुत कम हो सकती है। तो इसको हमें आंकड़ों के रूप में दर्शाना है कि 1000 से 10,000 तक के, है ना, मान लेते हैं यहाँ पे हम दे दें क्या, यहाँ पे जनगणना का सन दे दें 2000, फिर 2010, ठीक, फिर 2020, ऐसे हम दे दें। और 2010 में जनसंख्या कितनी है इस गांव की, मान लेते हैं कि इसको वर्ग अंतराल दे दें 1000, 2000, ऐसे 3000। ठीक है, तो 2000 में इसकी जनसंख्या है लगभग 1500 और 2020 में इसकी जनसंख्या हो गई इस गांव की डायरेक्ट जाके 3000। ठीक, एक ही गांव का ऐसे जनगणना मान सकते हैं अलग अलग सन में। तो हम ऐसे इस प्रकार से हम डाटा को संग्रहित करते हैं और उसको ग्राफिकल या फिर सारणीबद्ध रूप से, ये सारणीबद्ध रूप कहलाते हैं, इसके द्वारा हम डाटा को दर्शाते हैं। और डाटा तीन प्रकार से हम लिख सकते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा में असतत बारंबारता बंटन और सतत बारंबारता बंटन, इसमें हम माध्य निकालना आज सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले माध्य निकालना है और माध्य निकालने के बाद हमें इस माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो हमें पता है माध्य निकालने का फार्मूला है समेशन एक्स आई बाई एन, और माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन मीन्स मीन डिवीजन अबाउट मीन। तो जब माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालेंगे तो फार्मूला होगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई क्या होगी, एक्स आई वह एक संख्या होगी पार्टिकुलर जो इस टेबल पे उस लाइन पे होगी, उसमें से एक्स बार को माइनस करते जाएंगे। मीन्स हमें सबसे पहले एक्स बार की वैल्यू निकालनी होगी, फिर हमें टोटल नंबर से भाग देना होगा, तो हमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकल आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें जो आंकड़े दिए होंगे उन आंकड़ों को हमें समझना है कि वो आंकड़ा कैसा है। तो ये आंकड़े देख करके हमें पता चलता है कि ये आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े हैं, और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो माध्य निकलेगा वह क्या होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, समेशन एक्स आई बाई एन। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें चूंकि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन भी निकालना है तो हमें निकालना होगा एक्स आई माइनस एक्स बार। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया क्या, एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू किसकी हो जाएगी, यहाँ पे हो गई एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार का हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है, मॉड। हाँ, अब एक्स आई लिखते जाओ। एक्स आई क्या है, एक्स आई मीन्स x1 x2 x3, एक्स आई मीन्स x1 कितना 6,
फिर x2 7, फिर 10, फिर 12, फिर 13, फिर 4, फिर 8, फिर 12। ऐसे में उसको राइट कर लेना है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। अब एक्स बार का मॉड, तो एक्स बार की वैल्यू हमें निकालनी होगी इसके लिए। तो एक्स बार हम कहाँ से निकालेंगे, समीशन एक्स आई बाई एन। ठीक है, समीशन एक्स आई, तो यहाँ पे निकाल दो समीशन एक्स आई, ये एक्स आई हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा समीशन एक्स आई। इसको ऐड करो कितना आएगा, 7 6 13, 14 15, 15 3 18, 4 22, 22 8, 22 8 30, 2 32 की 2, 3 1 4 5 6 7, कितना आया 72। तो समीशन एक्स आई कितना आया, यहाँ पे लिख लेंगे। हमें चूंकि निकालना क्या है, एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार इक्वल समीशन एक्स आई बाई एन। तो समीशन एक्स आई कितना निकला, 72 बाई एन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नाम 72, हमें कितना मिला, 9 मिला। एक्स बार की वैल्यू हमें 9 मिली। मीन्स हमें इसमें क्या करना है, एक्स आई में से 9 माइनस करते जाना है, एक्स आई में 9 माइनस करते जाना है। तो एक्स आई यहाँ पे क्या है 6, तो 6 में से 9 माइनस करना है, 6 में से 9 माइनस करना है, यहाँ 7 में से 9 माइनस करना है। एक्स आई मीन्स ये वैल्यू। ठीक है, फिर इसमें आएंगे तो एक्स आई मीन्स ये वैल्यू 10 माइनस 9, फिर यहाँ पे 12 माइनस 9, यहाँ पे 13 माइनस 9, यहाँ पे 4 माइनस 9, यहाँ पे 8 माइनस 9। ठीक है, इसमें से इसको 9 को माइनस करते जाना है, 12 माइनस 9, तो 6 में 9 गया तो 3, ये कितना आएगा 3। चूँकि मॉड लगा दिया हमने, वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मॉड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, ऋणात्मक वैल्यू को धनात्मक में बदल देता है। ये 3 आ गया। 7 में से 9 गया तो 2 माइनस का आएगा, मॉड लगा है धन हो जाएगा। 10 में 9 गया तो 1, 12 में 9 गया तो 3, 13 में 9 गया तो 4, और 9 में 4 गया तो 5, इसमें आया 1, इसमें आया 3। ठीक, अब क्या निकल गया, एक्स आई माइनस एक्स बार हमने निकाल लिया। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, मीन्स मीन डिविएशन अबाउट मीन। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना था, हमें क्या पहुंचे हैं, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे निकाल दो, एक्स आई माइनस एक्स बार हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे समीशन भी निकाल देंगे, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। इन सबको ऐड कर दो, समीशन मीन सबका जोड़, 3 2 5 1 6, 3 9, 9 4 13, 1 14, 5 19, 22। समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आया, 22। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन। ठीक, तो समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार कितना निकला, 22 बटे एन कितना है, एन है 8, तो मान कितना निकल गया, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 ज़्यादा हो जाएगा, 16 4 20, 2 22, 6 आया, 8 सते 56, 8 सते 56, 4 आया, 8 पंचे 40। ठीक, तो कितना निकला, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आया कितना, 2.75। तो ये था अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना। अब है क्वेश्चन नंबर 2, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना। ठीक, अब हमें एक आंकड़ा दिया गया है और इसमें हमें माध्य निकालना है और माध्य के सापेक्ष हमें माध्य विचलन की गणना करनी है। चूँकि माध्य विचलन हमें निकालना है तो माध्य विचलन निकालने के लिए हमें माध्य निकालना ज़रूरी है, हमें माध्य निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि माध्य को हमें माइनस करना पड़ता है, एक्स आई में से माध्य को हमें माइनस करना पड़ता है, इसलिए माध्य तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं, ये कैसे आंकड़े हैं, ये कैसे आंकड़े हैं, ये है असतत बारंबारता बंटन। ठीक है, असतत बारंबारता बंटन है ना, असतत है, चूंकि यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू अलग अलग है, 2 5 6 8 10 12। ठीक, तो हमने समझना है अवर्गीकृत आंकड़ा और सतत बारंबारता बंटन कब हो जाएगा, जब वर्ग अंतराल दिया होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यदि वर्ग अंतराल नहीं दिया है और टेबल में एक्स आई एफ आई दिया है तो वह कहलाता है असतत बारंबारता बंटन, यदि एक्स आई एफ आई दिया है तो। ठीक है,
तो चलो इसको पहले टेबल फॉर्म पे लगा लें। अब हमें क्या क्या निकालना है बताओ। इसमें एक्स आई एफ आई दिया है तो हमें एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लाइड निकालना है और एक्स आई में से एक्स बार को माइनस करना है, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार के मॉड में से एफ आई को गुणा भी कराना है। तो इस प्रकार से हमें कितनी वैल्यूज़ निकालनी है, इसके लिए हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, टेबल हम बना लेते हैं इसके लिए। तो अब देखेंगे टेबल में हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है। पहले तो हमें दिया है एक्स आई, ठीक, दूसरा चीज़ हमें दिया है एफ आई, दो चीज़ें हमें दी हुई हैं। तीसरा चीज़ हमें क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई निकालना है। फिर हमें निकालना है क्या, एफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। चूँकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन की गणना कर रहे हैं, माध्य विचलन हमें निकालना है। तो माध्य विचलन के लिए एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड भी निकालना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। और हमें फिर क्या निकालना है, फिर हमें निकालना है इसकी और इसकी वैल्यू को हमें प्रोडक्ट कराना पड़ेगा, एफ आई में से गुणा कराना पड़ेगा किसका, एक्स आई माइनस एक्स बार के मॉड का। ठीक, ऐसे हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। तो चलो एक्स आई की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी है, 2 है, फिर है 5, फिर है 6, फिर है 8, फिर है 10, फिर है 12। इतनी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 और 10 के बाद दिया गया है 12, 10 के बाद दिया गया है 12। ठीक है, ये इतनी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। तो अब एफ आई लिख लो, कितना है, एफ आई है 2, फिर 8, फिर 10, फिर 7, फिर 8, फिर 5। अब हम क्या निकाल लें, एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लें। ठीक, चूँकि समेशन निकालना पड़ेगा तभी तो एक्स बार निकलेगा। तो एफ आई माइनस एक्स आई निकाल लें, एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लें। तो 2 दूना 4, इनका गुणनफल, 8 पंचे 40, 10 सिक्का 60, 8 सते 56, 10 अट्ठे 80, 15 सिक्का 90, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। एक बार देख लो गलत ना होए। 8 सते 56, 10 सिक्का 60, 8 पंचे 40, 2 दूना 4, 12 पंचे 60। अब हमें क्या निकालना है, एक्स बार। ठीक है, अब एक्स बार कहाँ से निकलेगा, एक्स बार कहाँ से निकलेगा, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन से। ठीक, तो चलो निकाल लो पहले एक्स बार इक्वल क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ आई भी लिखते हैं, है ना, पहले बता भी चुका है, सिग्मा एफ आई इक्वल होता है एन। तो सिग्मा एफ आई निकाल लो, समेशन एफ आई इक्वल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लो, 8 2 10, 20 7 27 और 27 8 35, 35 5 40। ठीक, ये हो गया 40। और क्या निकालना है, समेशन एफ आई एक्स आई, इसको भी ऐड करना है, समेशन एफ आई एक्स आई इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 और ये हो गया 4 4 8, 8 2 10, 4 14, 5 19, 1 20, 7 27, 27 3 30, 3 33, 336, है ना। तो समेशन एफ आई एक्स आई हो गया 336। एफ आई एक्स आई कितना निकल रहा, 8 सते 56, 12 पंचे 60, 8 सते 56, 8 पंचे 40, 2 दूना 4, कहाँ गलत हो रहा है, अच्छा ठीक, अच्छा ये 4 है, 4 को ऐसे लिखो, 4 8 कितना हो जाएगा फिर, 6 4 10 की शून्य हाशिल 1, 6 4 10 11, 5 16, 16 4 20, 4 24, 6 30, 300 आया और समेशन एफ आई आया 40। ठीक, अब यहाँ पे मान निकाल दो, तो समेशन एफ आई एक्स आई कितना है 300 डिवाइड बाई समेशन एफ आई कितना है 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 सते 28, 4 अट्ठे 32, 4 सते 28, 7 2 बचा, 4 पंचे 20। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 7.5। ठीक है ना। अब एक्स आई में से एक्स बार को माइनस करना है, एक्स आई कहाँ पे, यहाँ पे, मीन्स 2 में से किसको माइनस करना है, 7.5 को करेंगे। 7.5 को 2 में से माइनस किए तो आया 5.5। फिर 5 में से क्या माइनस करेंगे, 7.5 एक्स बार को, तो ये आ जाएगा कितना
ये आ जाएगा 2.5, ठीक है, माइनस करके देख लेना। 6 में से 7.5 माइनस किए तो आया 1.5। फिर 8 में से x आई, 8 में से 7.5 माइनस करेंगे तो आया 0.5। फिर 10 में से 7.5 माइनस करेंगे मॉड लगा के तो वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है ना। 8 के बाद 2.5। फिर 12 में से माइनस करेंगे 7.5 तो ये आ जाएगा कितना 4.5, ठीक है, 4.5। अब क्या करेंगे, एफ आई में से एफ आई और किसका समेशन एफ आई और मॉड एक्स आई माइनस एक्स आई का गुणा कराएंगे। तो 5.5 में 2 का गुणा होगा, ठीक है, इसका इससे इसका इससे, तो कितना आएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 की शून्य हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, ये आया 11, ठीक है। इस तरह 25 8 कितना होता है 200, एक अंक बाद दशमलव तो भी आ जाएगा 20, 15 दाहम 150, ठीक है, 150 एक अंक बाद दशमलव हटेगा तो आएगा 15। इसी तरह 8 सते 56, ये आ जाएगा 5.6, सॉरी 7 पना 35, कितना आया 7 पना 35, 3.5, ठीक है। और इसी तरह ये 25 8 200, ये भी आ जाएगा 20, और 45 में 5 का गुणा तो आ जाएगा 225, 22.5, ठीक है, 22.5। अब क्या करेंगे बताओ, अब इसको ऐड करेंगे। अब समेशन क्या निकालना है हमें, इसके लिए समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, तो इसको जोड़ देंगे, सभी को ऐड कर देंगे। तो पॉइंट वाला अलग से जोड़ लो, ठीक है, इसको पहले जोड़ लो, तो ये आया 1 5 5 1 6 6 5 1 आया 6, और हासिल 5 1 6, ठीक, 2 1 3 1 4 4 2 6 6। अब इसको जोड़ लो 3.5 को और 22.5 को, 5 5 10, 3 2 5 1 6 2 26, इसमें 26 और जोड़ दो, 6 दूना 12 और 6 2 8 1 9, आया कितना समेशन इसका आया 92, ठीक है, ये आ गया 92। अब यहाँ पे इसको हल कर दो, अब मान निकाल लो किसका, मीन डेविएशन अबाउट मीन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। फार्मूला लिख दो, समेशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, ये फार्मूला लिख दिया हमने, डिवाइड बाई एन, इक्वल कितना हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड है 92, डिवाइड बाई एन मीन्स सिग्मा एफ आई कितना है 40, ठीक है, इसका भाग करा दो 92 में से 40 का, तो आ जाएगा कितना, पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 से 4 से होगा क्या, 4 से 4 एकम 4 4 शून्यम 0, 4 दूना 8 1 4 3 12, 10 1 23/10 आया, 23/10 को अपन कह सकते हैं 2.3, तो ये निकल गया क्या, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकल गया 2.3, ठीक है। तो ये था असतत बारंबारता बंटन के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना। अब आगे है सतत बारंबारता बंटन, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन की गणना कीजिए, और हमें क्या दिया गया, प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। अब जो प्राप्तांक हैं वह हमें वर्ग अंतराल भी दी गए हैं, मतलब 10 से 20 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, छात्रों की संख्या 2, 20 से 30 अंक पाने वाले 3, ऐसे ही 70 से 80 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या है 2, ठीक। अब हमें वर्ग अंतराल में दिया, हमें 10 से 20 के बीच जो अंक प्राप्त कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थी 2 हैं, 20 से 30 के बीच जो अंक प्राप्त कर रहे हैं वे ऐसे विद्यार्थी 3 हैं। तो हमने पहले भी बता चुका है कि यदि हमें वर्ग अंतराल दिया हो तो हम क्या निकाल लेते हैं, वर्ग अंतराल से हम निकाल लेते हैं क्या, मध्य बिंदु, ठीक है, हम निकाल लेते हैं मध्य बिंदु। तो हमें पहले दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हमें दिया है 10 से 20, और फिर दिया है 20 से 30, फिर दिया है 30 से 40,
फिर दिया है 40 से 50, फिर दिया है 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, 70 से 80। ये हमें क्या दिए गए? वर्ग अंतराल। और हमें दिया छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या को हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको लिख देंगे FI। और ये हमें दिया है क्या? 2, 3, 8, 14, 8, 3 एंड 2। अब हम वर्ग अंतराल यदि हमें दिया हो तो हम मध्य बिंदु निकालते हैं, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, जिसको हम लिखते हैं XI से। ठीक है, मध्य बिंदु को XI से लिखते हैं, तो हम XI निकाल लेंगे। मध्य बिंदु क्या है? उच्च सीमा, निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटी 2, 10 में से 20 जोड़ेंगे, 2 का भाग करा देंगे, तो 30 बटी 2 15। मध्य बिंदु इसका आया 15। तो 10 और 20 के मध्य बिंदु 15 है, तो 20 से 30 का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा? 25। इसका हो जाएगा 35, इसका हो जाएगा 45, इसका 55, इसका 65, इसका 75। ऐसे मध्य बिंदु हम निकाल लेंगे। तो देखो अब हमने क्या कर दिया? इस वर्ग अंतराल को, इस सतत बारंबारता बंटन को हमने असतत बारंबारता बंटन में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया हमने। अब हमें यहाँ पे FI दिख रहा, XI दिख रहा, तो ये क्या हो गया? FI XI मिल करके अब हमें कोई इसको नहीं देखना, वर्ग अंतराल हमें नहीं देखना। ठीक, अब ये हमारे लिए कैंसिल आउट हो चुका है। अब हमें केवल ये देखना है FI और XI। तो FI XI हम जब देख रहे हैं तो हमें कौन सा टेबल याद आ रहा? असतत बारंबारता बंटन। तो हम इससे असतत बारंबारता बंटन के फार्मूले से अब हम इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो फिर क्या निकाल लेंगे? इसमें FI XI निकाल लेंगे। ठीक है, FI XI निकाल करके इनको ऐड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा समेशन FI XI, और n मीन्स समेशन FI। ठीक है, इसमें इसका भाग करा देंगे तो हमें x बार निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। और फिर क्या निकाल देंगे? फिर निकाल देंगे XI माइनस x बार का मॉड। फिर निकाल देंगे क्या? समेशन ऑफ FI इंटू XI माइनस XI माइनस x मॉड। ये चीज़ें हम निकाल देंगे तो फिर हमें मीन डिविएशन अबाउट मीन भी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निकल जाएगा क्या? समेशन FI XI माइनस x बार का मॉड, जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, इसको पिछले क्वेश्चन की तरह आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम वैसे ही लॉजिक लगाना है, उसी तरह से उसी मेथड से इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यदि वर्ग अंतराल हमें बहुत बड़े दिए हों, ठीक है, अब ये तो वर्ग अंतराल, इस वर्ग अंतराल में जो हमने मध्य बिंदु निकाला वो तो छोटे नंबर हैं। यदि वर्ग अंतराल हमें बहुत बड़ा दे दिया गया हो, जैसे 1000 के ऊपर, ठीक है, जैसे 1000 से 1100 का, तो हमें यहाँ पे जो मध्य बिंदु मिलेगी वह एक बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या को हमें फिर FI से गुणा कराना, फिर इसका समेशन निकालना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम एक दूसरी विधि का उपयोग करते हैं, पद विचलन विधि का। ठीक है, हम किस विधि का उपयोग करते हैं? पद विचलन विधि का, जिसमें x बार होता है माध्य निकालने के लिए a प्लस समेशन FI DI, जहाँ पे DI है, जहाँ पे DI की वैल्यू है XI माइनस A/H, जहाँ पे A है कल्पित माध्य, A है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य किसे मानते हैं? जो XI है, जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु में से किसी बीच वाले पॉइंट को, ठीक, जो इसके बीच में हो या फिर बीच के आसपास हो। यदि बीच ना हो तो ठीक, यदि सम डिजिट है तो बीच का नहीं मिलेगा, तो उसके बीच के पास का कोई वैल्यू हो सकता है कल्पित माध्य। और H जो है वह है वर्ग अंतराल, H जो है वह है वर्ग अंतराल, जितने का गैप है उतना हमको ले लेना है। ठीक है ना, तो इसके लिए देखो, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे XI है ही नहीं, FI DI है, तो हम यहाँ पे FI XI नहीं FI DI निकालेंगे। तो इसके लिए कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर लें, और ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा मीन के लिए, तो ये वैल्यू तो रहेगी यहाँ पे, मतलब तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, XI माइनस x बार का मॉड, ये हो जाएगा। और यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं क्या? DI। ठीक, चूँकि हमें DI निकालना है तो DI की वैल्यू कितनी हो जाएगी? XI माइनस A/H, और यहाँ पे निकल जाएगा क्या? FI DI निकालना है, तो ये हो गया FI इंटू DI। ठीक है ना, इस 2 कॉलम और बना लेने, बाकी पूरी वैल्यूज़ वैसे ही निकालनी है। तो DI देखो, DI के लिए क्या करेंगे? XI में से A कल्पित माध्यम में लेना है, XI में से ही, तो कल्पित माध्यम बीच वाला कोई ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
तो बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 45। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए बाई एच, और वर्ग अंतराल कितना हो गया एच, तो यहाँ पे ए इक्वल है 45 और एच कितना है, एच है वर्ग अंतराल कितना 10 से 20, 20 से 30, 10 का गैप है, 10 हमने ले लिया। तो अब डी आई निकालेंगे, तो एक्स आई मतलब यहाँ से शुरू करते हैं, तो एक्स आई मीन्स 15 में से ए माइनस करें, 15 में से कितना माइनस करें 45, 15 में से 45 माइनस करें और एच का भाग दे दें, ऐसे ना। एक्स आई मीन्स 15 में से ए माइनस करें, ए क्या है 45 और 10 का भाग करा दें, तो 15 माइनस हो कितना आया 30, तो इतना 30/10 माइनस की वैल्यू आएगी 10 या 30, ये आया माइनस का 3। ऐसे ही फिर एक्स आई में से 25 में से 45 माइनस करें, कितना आएगा 20, 20 में 10 का भाग कराएं, आया 2, तो माइनस का आएगा, चूँकि माइनस का 45 बड़ा है, माइनस ए मीन्स 25 से बड़ी वैल्यू है, माइनस का 45 माइनस 25 से माइनस 45 मीन्स -2। फिर 35 माइनस ए मीन्स -10 आएगा, -10 में से 10 का भाग -1, 45 में 45 घटा तो आया 0, ये कितना आया 55 में से 45 घटा तो 10 में 10 का भाग 1, 65 में से 45 घटा तो 20 में 10 का भाग 2, 75 में 45 घटा तो 30 और 30 में 10 का भाग आया 3। ठीक, अब एफ आई एक्स आई नहीं, ये हो गया डी आई, है ना। और अब एफ आई डी आई निकाल दो, एफ आई कहाँ ये, डी आई कहाँ ये, तो 3 दूना 6 माइनस का 6, 3 दूना 6 माइनस का 6, 8 एकम 8 माइनस का, ये 0 हो जाएगा, और 8 एकम 8, 3 दूना 6, 2 तियाँ 6, ऐसे आया। ठीक है, अब क्या निकाल देंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई कहाँ पे दिख रहा, ये है ना, और एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार। हाँ, अब हमें निकालना क्या है, अब एक्स बार हमें निकालना है, एक्स बार हम निकाल लेंगे तो इसके आगे बढ़ेंगे टेबल में। तो एक्स बार हम कैसे निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एक्स बार हम कैसे निकालेंगे, एक्स बार की वैल्यू ये है। ठीक, हाँ, अब इसको करो, तो एक्स बार इक्वल ए की वैल्यू कितनी, कल्पित माध्यम ने 45 माना, धन समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई देखो कितना है, समेशन एफ आई डी आई इक्वल कितना, -6 -8 फिर 0 फिर 8 6 6, तो 8 से -8 कैंसिल, 6 से -6, 6 से -6, मतलब समेशन इसका कितना आया 0। ठीक, तो ये वैल्यू 0 भी आ सकती है, डिवाइडेड एन, एन कितना समेशन एफ आई, इसको जोड़ लो कितना है, 3 2 5, 8 5 13, 13 10 23, 23 4 27, 28 29 30, 5 35, 35 5 40, ये आया कितना 40। ठीक, तो डिवाइड बाई 40 इंटू वर्ग अंतराल कितना है 10, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0, मतलब एक्स बार कितना निकला, केवल 45, माध्य जो निकला वह निकला 45। ठीक है, अब हम क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मतलब हमें क्या चाहिए, समेशन एफ आई फिर एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन, तो एन तो हमें पता है, क्या निकालना है, समेशन एफ आई, मतलब ये वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी है। तो इसके पहले हमको ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी एक्स आई माइनस एक्स बार की, तो एक्स आई कहाँ पे, एक्स आई ये, और एक्स बार कितना निकला 45, तो 15 में से 45 घटा तो कितना आया 30, धन का आएगा, क्यों, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। फिर 25 में से एक्स आई यहाँ पे सीधे 45 ही लिख लो। ठीक, तो 25 में से 45 माइनस हुआ तो 20, मॉड लगा है तो प्लस का हो जाएगा। 35 में से 10, 45 में 45 0, 55 में 45 10, 65 में 45 माइनस हुआ 20, 75 में 45 माइनस हुआ बचा 30। ठीक है, तो समेशन, हाँ अब क्या करना है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स आई माइनस एक्स बार ये हुआ, समेशन एफ आई ये हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, 30 दूना 60, 20 तियाँ 60, 10 अट्ठे 80, ये हो गया 0, ये हो गया 10 अट्ठे 80, ये हो गया 3 दूना 6 60, और 3 दूना 6 ये भी 60। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी हुई, ये आ गया 0 पूरा, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौकी 24 हुआ, और 8 दूना 16, 8 8 वाला जोड़ लिए तो 8 6 4 10, 2 1 3 1 4, 400।
ठीक, वैल्यू कितनी आई 400। तो ये हो गया कितना, समेशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार हो गया 400 डिवाइडेड एन कितना 40, 4 से 4 के 0 से 0 कैंसिल 10, 10 आया कितना 10 मीन डिविएशन ऑफ अबाउट मीन, मीन डिविएशन अबाउट मीन मीन्स माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आया 10 इस मेथड से भी। और यदि आप इसको असतत बारंबारता बंटन में बदलते तो भी इसकी वैल्यू आती 10। ठीक है ना। तो इस मेथड का उपयोग हम कब करते हैं, चाहे तो हम उस मेथड से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन जब एक्स आई की वैल्यूज़ बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको एफ आई से गुणा कराना, फिर उसका समेशन निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए ये पद विचलन विधि बड़े नंबरों के लिए उपयोग में लाई जाती है ना। जब लार्ज नंबर हो, जब वर्ग अंतराल हमें बड़े नंबर में दिया गया हो, तो ये विधि का हम उपयोग करते हैं। ठीक, तो आज हमने देखा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना। कल हम देखेंगे माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों में दोनों प्रकार के आंकड़े, असतत और सतत बारंबारता बंटन के लिए या आंकड़ों के लिए। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।